हेलो, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम फिर से कक्षा 8 का पाठ 8 पढ़ेंगे, कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। इसमें हम 8.4 पढ़ेंगे, कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। इस टॉपिक का नाम भी कोशिका संरचना एवं प्रकार्य है। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप इससे पहले वाले जो टॉपिक्स हैं पढ़ना चाहते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और पूरे लेसन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप पूरा पाठ पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कोशिका संरचना एवं प्रकार्य, इसका अर्थ है कि हम इस टॉपिक में कोशिका की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, कोशिका किन किन अंगों से मिलकर बनी है और कोशिका के क्या क्या कार्य हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आप पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक जीव अनेक अंगों से मिलकर बनते हैं। आप कक्षा 7 में पाचन अंगों के बारे में भी पढ़ चुके हैं, जो सम्मिलित रूप से पाचन तंत्र बनाते हैं। जो पाचन अंग होते हैं वो मिलकर कौन सा तंत्र बनाते हैं? पाचन तंत्र। किसी तंत्र में प्रत्येक अंग अलग अलग प्रकार्य करता है। मतलब जैसे पाचन तंत्र होता है, इसके अलग अलग अंग होते हैं, वो सब मिलकर पाचन का कार्य करते हैं। स्वांगीकरण के जो तंत्र होता है, उसके अलग अलग अंग होते हैं, वो सब मिलकर स्वांगीकरण का कार्य करते हैं और अवशोषण का कार्य अलग अंग करते हैं। इसी प्रकार पौधे जो होते हैं, उनके भी अंग जो होते हैं वे विशेष कार्य करते हैं। जैसे कि मान लो जड़ है, जड़ क्या कार्य करती है? भूमि से जल लेती है और खनिज लवण लेती है, मतलब खनिज लवण का अवशोषण करती है और पौधे में पहुंचाती, पौधे के तने तक पहुंचाती है। जो जड़ें हैं, तना क्या करता है? तना इन खनिज लवण और जल को पत्तियों तक और शाखाओं तक पहुंचाता है। आपने कक्षा 7 में पढ़ा है कि पत्तियां जो क्या करती हैं, फिर भोजन बनाती हैं पूरे पौधे के लिए और फिर यह भोजन पूरे पौधे के उपयोग में सहायक होता है। तो प्रत्येक अंग जो है, चाहे पौधे के हैं चाहे जंतुओं के हैं, जो प्रत्येक अंग है उनके एक विशेष कार्य होते हैं। कुछ अंग मिलकर एक तंत्र बनाते हैं, जैसे पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है। तो इस प्रकार से अनेक तंत्र हमारे शरीर में पाए जाते हैं। तो ये सभी अंग मिलकर कोई तंत्र बनाते हैं जो कि विशिष्ट कार्य करते हैं। इसी प्रकार से मैंने बताया कि पौधे में भी ये विशेष जो अंग होते हैं वे विशेष कार्य करते हैं। प्रत्येक अंग पुनः छोटे भागों से बना होता है। जो अंग होते हैं वो किन से बने होते हैं? उत्तक से। प्रत्येक अंग, ये याद रखेंगे आप, इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक अंग किससे मिलकर बने होते हैं? उत्तक से। और उत्तक किससे मिलकर बने होते हैं? उत्तक एक समान कोशिकाओं का वह समूह है जो एक विशिष्ट प्रकार्य करता है। मतलब उत्तक जो है वो एक समान कोशिकाओं से मिलकर बनता है। ये आप लाइनें अच्छे से याद रखेंगे। कोशिकाएं जो है उत्तक बनाती हैं और उत्तक जो है अंग बनाते हैं। पहली को समझ में आ गया कि अंग उत्तक के बने होते हैं और उत्तक कोशिकाओं के बने होते हैं। यही मैंने भी आपको बताया है। इस लाइन को आप अच्छे से याद करेंगे। सजीव की संरचनात्मक इकाई कोशिका है। मतलब जो सजीव होते हैं, लिविंग थिंग्स होती हैं, उनकी बेसिक इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। मैंने पहले समझा दिया था। जैसे मकान के लिए बेसिक इकाई होती है ईंटें, इसी प्रकार से सजीवों की संरचनात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका। अब हम पढ़ेंगे कोशिका के भाग। कोशिका के भाग क्या होते हैं, मतलब कौन कौन से भाग होते हैं कोशिका के। सबसे पहले हम कोशिका झिल्ली के बारे में, कोशिका के मूल घटक हैं कोशिका झिल्ली। मतलब कोशिका के मेन पार्ट्स पढ़ेंगे, जिसमें है सबसे पहले कोशिका झिल्ली, फिर है कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक। तो जो कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक कोशिका झिल्ली के अंदर होते हैं। कोशिका द्रव्य एवं, ये देखिए 7th क्लास यहाँ से यहाँ तक है, 8th क्लास यहाँ से यहाँ तक है, ये 8th क्लास है। इसके बाद ये 9th क्लास है। तो इन क्लासों को अलग अलग, क्या चीज इन क्लासों को अलग अलग करती है? क्या चीज है जिनसे ये क्लासें अलग अलग हो रही हैं, बताइए। देखिए ये जो क्लासें हैं ये इन बाउंड्री से अलग अलग होती हैं। मतलब अगर ये मान लो ये बीच में ये दीवार ना हो तो ये सारी क्लास एक ही हो जाएगी, ये सारा ये कमरा एक ही हो जाएगा और ये सारे जो क्लास के बच्चे हैं आपस में मिक्स हो जाएंगे। तो हम ये मान लेते हैं जैसे कोशिका है, ये कोशिका की झिल्ली होती है जो एक कोशिका को दूसरे से अलग करती है। और जो इसमें कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य होता है और
केंद्रक होता है, कोशिका झिल्ली के अंदर परिबद्ध होते हैं। जैसे बच्चे इस कमरे के अंदर रहते हैं, इसके कारण ये पता लगता है कि 6th क्लास है, 7th क्लास के बच्चे 7th क्लास में रहते हैं, 8th क्लास के बच्चे 8th क्लास में रहते हैं। इसी प्रकार से जो कोशिका झिल्ली है वह एक कोशिका के सभी भागों को अंदर परिबद्ध रखती है, मतलब अंदर यहाँ पर रखती है, उनको बाहर नहीं जाने देती। जैसे यहाँ पर कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका केंद्रक भी होता है। तो इस प्रकार से अनेक भाग होते हैं, गोल्जी काय वगैरह, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब कुछ ही यहाँ कोशिका झिल्ली के कारण ही ये परिबद्ध होते हैं। सेम ऐसे ही कार्य कोशिका की झिल्ली होती है वह करती है। कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम से अलग करती है। देखिए ये जो बाउंड्री है ये एक क्लास से दूसरी क्लास को अलग करती है। अगर ये बाउंड्री नहीं होती ये तो ये सारे एक ही क्लास बन जाती। तो इसी प्रकार से जो कोशिका झिल्ली होती है वह एक कोशिका से दूसरी कोशिका को अलग करती है। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। इसमें प्लाज्मा होता है तो कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। ये सरंध्र होती है, सरंध्र मतलब जो कोशिका झिल्ली होती है उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो उसमें से विभिन्न पदार्थ जो है वो कोशिका में आ सकते हैं, कोशिका में आवागमन उनका होता है। अब ये आपको कोशिका झिल्ली अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं क्रियाकलाप 8.3 पर। क्रियाकलाप 8.3, किसी कोशिका के मूल संघटकों का परीक्षण करने के लिए एक प्याज लीजिए, ऊपर की सूखी गुलाबी आवरण को हटा दीजिए। आप इसे प्याज की सफेद मांसल परत से चिमटी की सहायता से और अपने हाथ द्वारा भी अलग कर सकते हैं। जो प्याज की पतली सी झिल्ली होती है आप उसको अलग करेंगे। आप प्याज को तोड़कर भी इससे पतली झिल्ली निकाल सकते हैं। प्याज की झिल्ली का एक छोटा टुकड़ा कांच की स्लाइड पर रखेंगे। कांच की स्लाइड पर जल की बूंद में रखना है, मतलब कांच लेंगे, एक छोटा सा कांच की स्लाइड लेंगे, उस पर जल की जो बूंद होती है उसमें हम ये प्याज की झिल्ली रख देंगे। पतली झिल्ली को ब्लेड या चिमटी की सहायता से छोटे टुकड़ों में काटा जा सकता है। इस प्रकार मिथाइल ब्लू की एक बूंद डालकर कवर स्लिप रखिए। इसके ऊपर मिथाइल ब्लू की बूंद डालेंगे। कवर स्लिप रखते समय इस बात का ध्यान रखिए कि कवर स्लिप के अंदर वायु की बुलबुली न हो, मतलब बिल्कुल ही उसको चिपका देना है इसको कांच के ऊपर। जैसे ये उखड़ा ना होना चाहिए, बिल्कुल ही ऐसे चिपका देना है। सूक्ष्मदर्शी के नीचे स्लाइड का परीक्षण कीजिए, फिर इसको सूक्ष्मदर्शी से हम देखेंगे तो इसका आरेख बनाकर नामांकित कीजिए। आप इसकी तुलना चित्र 8.5 से कर सकते हैं। हमने 8.5 चित्र देखा था, उससे हम इसकी तुलना कर सकते हैं। देखिए जैसे ये है, ये 8.2 है, ये भी प्याज की, इसमें भी हम प्याज की झिल्ली देख सकते हैं। प्याज की झिल्ली को अगर सूक्ष्मदर्शी से देखा जाएगा तो इस प्रकार की हमें दिखाई देती है। और ये देखिए 8.5 हम यहाँ से भी, इसमें भी प्याज की झिल्ली देखिए दिखाई दे रही है। ये ऐसी दिखेगी, हम इसको सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे प्याज की झिल्ली को तो ऐसी दिखाई देगी। प्याज की कोशिका की सीमा कोशिका झिल्ली द्वारा परिबद्ध होती है। देखिए जैसे मान लो ये एक कोशिका है, इसकी झिल्ली कहाँ है, ये वाली, ये इसकी झिल्ली होगी। ये जो इसको हम रेड करके दिखाते हैं, ये जो है ये तो इसकी सीमा है, मतलब ये इसकी झिल्ली हो गई। प्याज की जो कोशिका है उसकी एक झिल्ली है ये वाली। उसके बाद सीमा कोशिका झिल्ली द्वारा परिबद्ध होती है जो एक और दृढ़ आवरण द्वारा आबद्ध होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। अब ये प्लांट की कोशिका तो इसके ऊपर एक और मोटी सी, मतलब प्याज की झिल्ली बिल्कुल पतली, इसके ऊपर एक मोटी सी संरचना जैसे ये है, ये एक ऐसे जो ये मोटी ये दिखाई दे रही कोशिका भित्ति मान लेंगे, और इसके अंदर एक पतली सी झिल्ली और होती है वो कोशिका झिल्ली, क्योंकि प्लांट्स में कोशिका भित्ति भी होती है, कोशिका झिल्ली भी होती है। कोशिका केंद्र में घनी गोलाकार संरचना होती है। ये जो संरचना गोल गोल दिखाई दे रही है यह क्या है, केंद्रक, जिसे केंद्रक कहते हैं। सेंटर में जो होता है केंद्रक कहलाता है। देखिए ये भी केंद्रक है, इसके बीच में है, केंद्र कहलाता है। अब इसका यह अर्थ नहीं हुआ कि ये साइड में, इस वाली कोशिका में ये साइड में है तो ये केंद्रक नहीं, केंद्र इसे बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर होता है। कोशिका के केंद्र में घनी और गोलाकार संरचना होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य एक जेली के जैसा पदार्थ भरा होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा है, केंद्रक और कोशिका द्रव्य और कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति, ये 4 पार्ट हमने पढ़े हैं। इसमें मैं जानना चाहता हूँ कि पौधों की
पौधों को कोशिका भित्ति की आवश्यकता क्यों होती है। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोशिका झिल्ली कोशिका को आकार प्रदान करती है। कोशिका को आकार प्रदान करती है कोशिका झिल्ली। पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहरी मोटी परत भी होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। ये पहले भी हमने पढ़ा है। कोशिका झिल्ली को आबद्ध करने वाली यह अतिरिक्त संरचना पौधों की कोशिकाओं को सुरक्षा के लिए आवश्यक है, क्योंकि हम अपनी सुरक्षा के लिए, देखिए हम मकान में रहते हैं, हम कपड़े भी पहनते हैं, सर्दियों में हम मोटे कपड़े पहन सकते हैं, गर्मियों में हम हल्के कपड़े पहन सकते हैं, तो हम हर तरह से अपना बचाव करने में सक्षम होते हैं। लेकिन पौधे सर्दी गर्मी धूप छाया में वहीं खड़े रहते हैं, तो इसलिए उनको प्रकृति ने एक अलग से एक सुरक्षा कवच दिया है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं, जो कि कोशिका झिल्ली की बाहर होती है। वो एक एक्स्ट्रा कवर होता है। तो कोशिका झिल्ली को आबद्ध करने वाली यह अतिरिक्त संरचना पौधों की कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करती है। पादप कोशिकाओं को ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाली वायु, वायुमंडल में नमी इत्यादि विभिन्न परिवर्तनों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। वह इन परिवर्तनों से प्रभावित हैं क्योंकि वे चल नहीं सकते, इसलिए ये सब उनको झेलना पड़ता है। कोशिकाओं का प्रेक्षण ट्रांडेस्केंसिया, इलोडिया तथा रुइयों की पत्ती की झिल्ली में किया जा सकता है। मतलब ये जो प्लांट्स हैं इनकी पत्तियों के प्रेक्षण करके हम कोशिकाओं की झिल्ली को देख सकते हैं। आप इनकी स्लाइड भी उसी प्रकार बना सकते हैं जिस प्रकार प्याज की झिल्ली की स्लाइड बनाई थी। पहली ने बूजो से पूछा कि क्या वह जंतु कोशिका का प्रेक्षण भी कर सकता है। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर। एक क्रियाकलाप 8.4 में एक स्वच्छ दांत खोदनी टूथपिक जो होती है, जिसे बोलते हैं टूथपिक, जो जिससे दांत साफ करते हैं, जो दांतों में अगर कुछ फंस जाता है तो टूथपिक से ही साफ किया जाता है। तो यह है आपको पता होगा क्या होता है। या फिर माचिस की तीली लेंगे जिसका मसाले वाला सिरा तोड़कर हटा दीजिए। इसकी सहायता से गाल की आंतरिक परत को धीरे से खुरचिए। जो गाल है हमारा उसके अंदर की तरफ से धीरे से खुरचना है। इसे कांच की स्लाइड पर रखे, पानी में रखिए। कांच की स्लाइड पर पानी की बूंद रखेंगे, उसमें इसको रखेंगे। इसमें आयोडीन विलेन की एक बूंद डालकर इस पर कवर स्लिप रखिए। एक कवर, और मतलब जैसे ये था, हमने प्याज की झिल्ली इसके ऊपर चिपकाई थी, तो उसके ऊपर एक और दूसरा कवर स्लिप होता है, जैसे यहाँ पे हमने चिपका दी थी। इसके ऊपर ये कहना शायद मैंने नहीं बोला कि कवर स्लिप, जैसे मान लो प्याज की झिल्ली हमने यहाँ पर चिपकाई थी इसके ऊपर, तो एक और कवर स्लिप आता है, एक और शीशा से इसके ऊपर कांच सा आता है, उसको चिपका देते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी एक कवर स्लिप चिपकाइए। आयोडीन विलेन के स्थान पर मिथाइल ब्लू की 1-2 बूंद भी डाल सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी की नीति इसका परीक्षण कीजिए। सूक्ष्मदर्शी में जब हम इसको देखेंगे तो खुरची हुई परत में अनेक कोशिकाएं दिखाई देंगी। आप कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य एवं केंद्र को पहचान सकते हैं। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। ये आप नोट करेंगे, जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो इसमें कोशिका में क्या क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक और कोशिका झिल्ली ये पाई जाती है। लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये अनेक कोशिकाएं दिखाई देंगे। आज चित्र 8.6 में हम देख लेते हैं। ये मनुष्य का जो गाल है उसकी कोशिकाएं ये ऐसी हैं। देखिए ये केंद्रक दिखाई दे रहे हैं, ये केंद्रक है। ये केंद्रक के चारों तरफ जो झिल्ली है वो है ये कोशिका के चारों तरफ की जो झिल्ली है कोशिका झिल्ली है। और ये कोशिका द्रव्य है, जो ये पानी सा जेली जैसा पदार्थ भरा होता है, ये कोशिका द्रव्य है। तो हमने क्या पढ़ा है? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, ये हमने पढ़ा है। यहाँ तक वीडियो खत्म करते हैं। नेक्स्ट में हम कोशिका द्रव्य और केंद्रक को डिटेल में पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करें। थैंक यू।